डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में यह कहा कि कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच हजारों साल पुरानी है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के ऐतिहासिक ज्ञान के लिए मैं सर झुका करके उनको नमस्कार करना चाह रहा हूँ कि इतना ज्ञान जो है वो अमेरिका के किस विश्वविद्यालय से लेकर आए हैं कि जब पाकिस्तान रूपी बेटे का जन्म ही 14 अगस्त 1947 को हुआ तो वो भारत रूपी बाप से हिस्सा मांगने 1000 साल पहले कैसे आ गया। भारत के द्वारा सभी कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को समर्थन देने वाली पाकिस्तान की महाआतंकवादी सेना और महाआतंकवादी सरकार के विरुद्ध हुई है। इसलिए इसे युद्ध नहीं माना जाना चाहिए, और जब युद्ध ही नहीं तो युद्ध विराम कैसा। इसलिए यह सीज फायर नहीं है, बस हमने थोड़े समय के लिए विराम लिया है, यह स्टॉपेज ऑफ फायर है, और जब जब गोली चलाएगा तो जवाब गोले से मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहली बार ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में रात रात भर जग करके डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता किया, उसके लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज पूरा विश्व इस बात से ये तो कन्फर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जिस प्रकार से इजराइल ने गाजा पट्टी के हमास आतंकवादी संगठन के आतंकियों को चुन चुनकर जो है मिसाइल से मारा, क्योंकि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, उसी प्रकार भारत ने जब भारत के पहलगाम पर आतंकवादी हमला हुआ तो हमारे भी वीर जवानों ने यहां से पाकिस्तान में हमास रूपी जो भी आतंकवादी संगठन था उसके अड्डों पे मिसाइल गिरा के चुन चुन के मारा। हमने मसूद के परिवार को मारा। जब भारत ने प्रथम दिन अपने एयर स्ट्राइक के द्वारा पीओके और पाकिस्तान के सियालकोट के आसपास के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया, और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने दूसरे दिन ड्रोन हमला किया जिसको कि भारत ने निष्फल कर दिया, तो उस हमला के बाद ये सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादी है। क्योंकि हमने आतंकवादी को मारा था, उस पर उसको तकलीफ क्यों हुआ। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जब से ये खबर सोशल मीडिया के द्वारा तेजी से भारत के जनता के बीच में वायरल किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के कारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर कर दिया। हम भी जानते हैं टेक्निकली तो डीजी जो है एमओ की बातचीत से होगा, लेकिन हल्ला यही हुआ। आज मैं उसी पर आपके सामने स्पष्टता करने आया हूं कि मेरा टॉपिक है कि यह सीज फायर नहीं है, यह स्टॉपेज ऑफ फायर है। सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप की इस मामले में भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा कि आज पूरा विश्व कम से कम ये तो जान गया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोला राष्ट्रपति है। अगर मध्यस्थता कोई करता ही है
तो उसको जताने का ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार भी ये सोचा कि जो आज रात के 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करने आ रहे हैं और उसमें अगर खुल कर ये कह दें अगर कि ये नहीं किया था तब क्या होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक बात कह के आगे बढ़ना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहली बार ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में रात रात भर जग करके डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता किया, उसके लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज पूरा विश्व इस बात से ये तो कन्फर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनको इतिहास की जानकारी बहुत कम है। दोस्तों, मैं डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे ट्वीट पर भी चर्चा करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप अति उत्साह में कश्मीर की समस्या का तारीख बताना भूल गया। मैं भारत की जनता को यह बताना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच स्टॉपेज ऑफ फायर में इतना अति उत्साहित हो गया कि उसके मुंह से निकल गया कि कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच हजारों साल पुरानी है। जरा अति विनम्रता से मैं अमेरिका के इस बड़बोले प्रधान राष्ट्रपति को ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी, पाकिस्तान नामक बच्चे का जन्म ही 14 अगस्त 1947 को हुआ है। तो जब बच्चा जन्मे नहीं लिया था तो वो क्या पेट में लात मार रहा था कश्मीर की समस्या को लेकर के। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक पंच और कह के आगे बढ़ना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में यह कहा कि कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच हजारों साल पुरानी है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के ऐतिहासिक ज्ञान के लिए मैं सर झुका करके उनको नमस्कार करना चाह रहा हूँ कि इतना ज्ञान जो है वो अमेरिका के किस विश्वविद्यालय से लेकर आए हैं कि जब पाकिस्तान रूपी बेटे का जन्म ही 14 अगस्त 1947 को हुआ तो वो भारत रूपी बाप से हिस्सा मांगने 1000 साल पहले कैसे आ गया। अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बताता हूं। सबसे पहले ये भारत की जनता को समझ लेना चाहिए, और मैं भी भारत की ही जनता हूं, और मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि ये सीज फायर नहीं है, ये स्टॉपेज ऑफ फायर है। जरा इस चीज को समझिए कि ये कैसे सीज फायर नहीं है। जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध आरंभ ही नहीं किया है, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ फायर ही नहीं किया है, तो सीज कैसा। पहली बात, भारत ने प्रथम दिन जो भी मिसाइल अटैक किया वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डे पर किया, और वो भारत को इस बात की संप्रभुता है और भारत को इस बात का अधिकार है कि अगर कोई आतंकवादी हमारे देश के नागरिक के ऊपर आंख उठा के देखेगा तो उसका दोनों आंख फोड़ देंगे, और वह आक्रमण वही था। आज मैं उस आक्रमण की तुलना भी करके आपको दोस्तों बताना चाहता हूं। क्यों इजराइल हमको साथ दिया और क्यों उस आक्रमण पर कोई भी इजराइल समर्थित देश हमारे विरुद्ध नहीं जा पाया। बहुत दिनों की बात नहीं है दोस्तों, 6 महीना भी नहीं हुआ है जब हमास रूपी आतंकवादी संगठन ने
इजराइल के एयर मिसाइल डोम में घुसने का प्रयास किया था और आतंकी हमला करने का प्रयास किया था, तो इजराइल गाजा पट्टी में चुन चुन के मारा है सब। आज अगर विश्व का कोई भी देश जिसने उस समय इजराइल का समर्थन किया होगा, हमने उसी स्टाइल में पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को मारा है। मेरा विरोध नहीं कर सकता है, उनमें नैतिक हक नहीं होगा। मैं आज ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिस प्रकार इजराइल ने अपनी आत्मरक्षा में गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों को चुन चुन के मारा, और उस समय जो भी देश इजराइल का समर्थन किए थे वो हमारे इस आक्रमण का, जो हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा, विरोध नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको समराइज करके बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इजराइल ने गाजा पट्टी के हमास आतंकवादी संगठन के आतंकियों को चुन चुनकर जो है मिसाइल से मारा, क्योंकि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, उसी प्रकार भारत ने, जब भारत के पहलगाम पर आतंकवादी हमला हुआ तो हमारे भी वीर जवानों ने यहां से पाकिस्तान में हमास रूपी जो भी आतंकवादी संगठन था उसके अड्डों पे मिसाइल गिरा के चुन चुन के मारा। हमने मसूद के परिवार को मारा जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। अब आइए दोस्तों, तो जब हम पाकिस्तान से युद्ध ही नहीं किए पहला दिन, तो सीज फायर कैसा? अब आइए दूसरी बात। दूसरे दिन जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया तो पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया कि पाकिस्तान की सेना और सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, आतंकवादियों की सेना है और आतंकवादियों की सरकार है। अगर भारत पहले दिन पाकिस्तान के किसी भी सिविल एरिया पर गलती से कोई बम गिरा दिया होता तो वह कह सकता था कि मेरे पास नैतिक अधिकार है। भारत ने पहले दिन जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप पर, यानी 9 आतंकवादी कैंप पर हमला किया और चुन चुनकर एक एक आतंकवादी को मारा, उसके बाद जो पाकिस्तान ने अगले दिन जवाबी ड्रोन हमला किया जिसको हमने निष्फल कर दिया, धन्यवाद दीजिए अपने S-400 को। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों की सरकार है। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, पहले इस पंच को सुन लीजिए। जब भारत ने प्रथम दिन अपने एयर स्ट्राइक के द्वारा पीओके और पाकिस्तान के सियालकोट के आसपास के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया, और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने दूसरे दिन ड्रोन हमला किया जिसको कि भारत ने निष्फल कर दिया, तो उस हमला के बाद ये सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादी है, क्योंकि हमने आतंकवादी को मारा था, उस पर उसको तकलीफ क्यों हुआ। अब आइए उसके बाद, अब जब हम तीसरे दिन पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ा दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि चीनी माल ज़्यादा नहीं चलता है, चाइनीज माल, तो तीसरे दिन जो हमने एयरबेस को उड़ाया वो तो हम आतंकवादियों के एयरबेस को उड़ाए हैं, क्योंकि दूसरा दिन पाकिस्तान का सेना ये सिद्ध कर चुका था कि मैं हूं आतंकवादियों का सरगना,
क्योंकि जो मारा गया उसके लिए आप जो है सुपुर्दे खाक नमाज में शामिल हुए थे, इसका मतलब कि वो आप ही के लोग थे ना, यानी वो सैनिक थे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से आतंकवादी थे। तो आतंकवादी आपका आदमी तो फिर सेना भी आतंकवादी। तो भारत ने तीसरे दिन जो स्ट्राइक किया उसको गलती से भी नहीं कहना है कि हमने पाकिस्तानी सेना के एयरबेस पे हमला किया है। हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों के आका महाआतंकवादियों के एयरबेस पे हमला किया है, क्योंकि वो उसका समर्थन कर रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक पंच कहना चाहता हूँ कि जब दूसरे दिन, मैं फिर से शुरू करता हूँ, भारत के द्वारा पहले दिन आतंकवादी अड्डों पर जो है एयर स्ट्राइक करने पर, जब दूसरे दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की जिसे भारतीय सेना ने निष्फल कर दिया, तो उसके बाद जब भारत तीसरे दिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है नष्ट किया, तो वह कार्रवाई पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पर बम गिराना नहीं माना जाना चाहिए, वह पाकिस्तान के आतंकवादी एयर डिफेंस को हमने ख़त्म किया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना दूसरे दिन आतंकवादियों के साथ खड़ी थी। तो अब तक भारत के द्वारा जो भी कार्रवाई किया गया उसमें पाकिस्तान के साथ तो युद्ध है ही नहीं। पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर ड्रोन आक्रमण किया उसको हम जवाबी कार्रवाई के द्वारा निष्फल कर दिए। तो जब फायर ही नहीं तो सीज कैसा? फायर तो आतंकवाद के खिलाफ है, वो जिंदगी भर होगा। जब तक आओगे ना तब तक ऐसे गर्दन पकड़ करके दोनों टांग उठा करके ऐसे फेंक देंगे पाकिस्तान में। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत के द्वारा सभी कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को समर्थन देने वाली पाकिस्तान की महाआतंकवादी सेना और महाआतंकवादी सरकार के विरुद्ध हुई है। इसलिए इसे युद्ध नहीं माना जाना चाहिए, और जब युद्ध ही नहीं तो युद्ध विराम कैसा? इसलिए यह सीज फायर नहीं है, बस हमने थोड़े समय के लिए विराम लिया है, यह स्टॉपेज ऑफ फायर है। और जब जब गोली चलाएगा तो जवाब गोले से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।